बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। आज बहुत सारे दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स तो मैं ले ही रही थी, लेकिन मेरी फ्रेंड कम बहन ज़्यादा जो मलेशिया से आई हैं, मैं पहले भी आपका जिक्र करती हूँ, वो आई हुई हैं। और ये देखें मेरी मन पसंदीदा ब्राउनीज़ और पेस्ट्रीज़ लेके आई हैं बच्चों के लिए। और इस पर ही सिर्फ इन्हें हसार नहीं किया, केक भी लेके आई, चॉकलेट केक, क्योंकि उसको पता है कि हमें चॉकलेट केक कितना पसंद है। तो यहाँ देखें छोटू जो हमारा किटकैट उठा के खा ही जा रहा था केक के ऊपर से। तो इसीलिए फिर मसरूफ़ियत रही कुछ, और आपको पता है ताक रातें भी आई, इबादत भी थी, कुछ मसरूफ़ियत वो वाली। फिर घर में जब मेहमान गेस्ट आते हैं तो कुछ मसरूफ़ियत आपकी वो भी होती है। और फिर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हमें रमज़ान नसीब किया है, तो उसके भी सहर व अफ्तार की रूटीन भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हालांकि वैसे भी आम रूटीन में भी तो हम नाश्ता और शाम का खाना, रात का खाना कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड नहीं होता ना कि इस एग्जैक्ट टाइम पे आपने सब कुछ रेडी करना है या इस तरह से अहतमाम। तो ये चीज़ रमज़ान की सहर अफ्तार की आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो यहाँ देखें बेटा मेरी हेल्प कर रहा था कुछ समोसे फिल करने में। तो ये नन्हे मुन्ने से हाथ और नन्हे मुन्ने से हेल्पर्स हमारे कभी कभी ये भी बहुत बड़ी जो है ना वो नेमत लगते हैं, बल्कि हमेशा ही लगते हैं। तो आप बताएं आपकी ईद की प्रेप्स कहाँ तक पहुँची? ऑलमोस्ट घर तो और सबका ऑर्गेनाइज ही है, और बस एक दो चीज़ें आपने थोड़ा सा ईद के लिए आपकी ज़रा फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। कुछ एक्स्ट्रा मीट वगैरह, वेजिटेबल्स या इस तरह की चीज़ें आप ला के स्टोर करते हैं ताकि झटपट आप बना सकें कि वो। मैं इस वक्त इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, और बस कुछ समोसे और कुछ फ्राइज़ ही मैंने फ्राई कर ली थी। ये लोहे की कढ़ाई मैंने ले तो ली, लेकिन थोड़ी सी भी फ्लेम करने से ना ये साइड से इस तरह जल जाती है, और मैं रोज़ इसे रगड़ रगड़ के वाइट कर देती हूँ। लेकिन जो है इसको लेके मैं तंग हो रही हूँ, क्योंकि मैं तो नॉन स्टिक में फ्राई करती थी ना, तो अंदर से बिल्कुल भी नहीं होती थी। बस सिंपल सॉफ्ट स्पंज से उसको वॉश किया और इस तरह से होगा। लेकिन ये लोहे वाली कढ़ाई तो नॉर्मल फ्लेम पे रखूँ तो ठीक है, थोड़ी सी भी फ्लेम हाई करें तो अंदर से ये बहुत जलना स्टार्ट हो जाती है। बाहर से नहीं होती, लेकिन इनसाइड से पता नहीं क्यों किनारों से जलती है। तो यहाँ पर देखें चांद, और यहाँ पर फिर हम खाएंगे क्रीम चाट। और साथ में आज स्पेशल बना रही थी फ्रेंड उनके हस्बैंड के लिए टिंडे। वो कह रहे थे फिल करके बनाए, वहाँ नहीं मिलते, तो मैंने आज भरे हुए टिंडे बनाए हैं। साथ में ये नेक्स्ट डे का भी लोग है। और फिर मैंने सेम वो थोड़े से बना लिए थे समोसे और फ्राइज़, साथ में फ्रूट चाट बनाई थी, क्रीमी चाट। और साथ में फिर ये टिंडे भर के बनाऊंगी मैं। बस प्याज, टमाटर और जो है हरी मिर्चें, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और इनके अंदर से जो फिलिंग निकली थी वो ग्राइंड कर ली थी। और फिल करके नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल के फिल करके मैंने इनको प्रेशर लगा दिया था 1 से 2 मिनट में, और ये गल गए थे। और ये है व्लॉग नेक्स्ट डे का। मैंने बनाया था आलू गोश्त, और साथ में सिंपल फ्राइज़ बनाई थी। और फ्रेंड और उनके हस्बैंड गए हुए थे, उनके एक रिलेटिव की तरफ अफ्तारी थी, तो मैंने यहाँ पर आलू गोश्त बना लिया था। और साथ में फिर अफ्तारी में मैंने मिल्क शेक बनाया था, और मैंने फ्राइज़ बना ली थी। तो मैंने कहा तो वो आएंगे तो खाना वगैरह खा लेंगे, और सहरी में अगर सालन यूज़ होना हुआ तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल आलू गोश्त बना लिया था। ऑलमोस्ट ईद प्रेप्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, बस फाइनल हैं कि कुछ शूज़ वगैरह। और मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल के व्लॉग में शेयर करूँगी अपनी ईद शॉपिंग। बेटी का ड्रेस भी रेडी हो चुका है, और मैंने अपना ड्रेस भी स्टिच कर लिया है। बस अम्मी का एक आम रूटीन का ड्रेस था, वो मैं स्टिच कर रही थी, वो भी स्टॉप ही लग गया था फातिमा के आने से। और अब ये है कि हाँ, आज मैंने शलवार कंप्लीट कर लिया, अम्मी की पोंचे वगैरह की डिज़ाइनिंग हो गई है, और बस दामन और बाजू वगैरह वो भी मैंने रेडी कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा साइज़ का एडजस्टमेंट थी, तो वो मैंने अम्मी की दोबारा से की है कटिंग करके। तो बस वही रह गया था। यहाँ पर आलू गोश्त को मैंने भी पानी शोरबे के लिए लगा दिया है। यहाँ पे बेटा 2-3 दिन से कह रहा था कि मम्मा मैंने मैक्रोनी खानी है, मैंने मैक्रोनी खानी है। तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनी बनाई थी, और यहाँ पर ये खिचड़ी भी बनाई थी, क्योंकि फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बेली पेन और स्टमक पेन हो रहा था। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने बेटे के लिए मैक्रोनी, सबके लिए आलू गोश्त, और उसके लिए मैंने बना ली थी थोड़ी सी मूँग दाल की खिचड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैक्रोनी के लिए मैंने चिकन को पहले से ही रेशे कर लिया था, और उसमें मैंने नमक, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली है,
और सिरका वाइट डाल के उसको मैरिनेट कर दिया था। बस फिर प्याज ब्राउन किया, उसमें डाला और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली और चिली सॉस डाला और सोया सॉस डाला। और ये फीलिंग बड़ी मज़े की। अगर आप इसको समोसों के अंदर या रोल के अंदर या ब्रेड के अंदर भी बनाकर इसकी ब्रेड पॉकेट्स बनाएं, या आप इसकी जो है वो भी बना सकते हैं, ब्रेड बॉक्स बना सकते हैं आप इसके। यहाँ पर मैं तो तड़का लगा के बनाती हूँ, लेकिन फातिमा कहती है कि वो बॉयल तरीके से बनाती है खिचड़ी। तो मैंने ऐसे ही बनाई कि दाल और चावलों को बॉयल करके पानी निकाल देंगे और बस थोड़ा सा घी डाल के हम दम लगा देंगे। वैसे मोस्टली लोग जैसे हम गंदम का दलिया बनाते हैं उस तरह की खिचड़ी बनाते हैं कि उसके अंदर ही पानी जो है वो ड्राई हो जाता है और वो जैसे दलिए की कंसिस्टेंसी होती है ना, वैसे बनते हैं। तो आप बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं खिचड़ी, और आप ज़रूर शेयर करें मेरे से कि आप किस रेसिपी से बनाते हैं। तो आज मैंने ना गोश्त जो है वो कल जब हस्बैंड लाए थे तो वैसे ही रख दिया था, वैसे मैं वॉश करके रखती हूँ। तो इसलिए फिर आज बनाते हुए ना मैंने क्या किया था कि मैंने उसको गरम, जैसे मैंने बकरा ईद स्पेशल आपसे किया था कि इजी वॉश करने का तरीका उसको क्या है गोश्त को, तो वैसे ही मैंने पानी गर्म किया, नमक डाला और इसको डाला और एक 20 से 30 सेकंड बाद निकाल लिया। तो उसके बाद वॉश इतना इजी हो गया था, वरना मुझे तो घंटा लग जाता है चिकन को वॉश करने में। अच्छे से मैं करती हूँ तसल्ली के साथ, क्योंकि समटाइम बहुत शॉपकीपर जो है वो अच्छे से उसकी सफाई करके नहीं देता, तो आपको अच्छे से वॉश करना पड़ता है उसको। तो आधा पौना घंटा तो कहीं नहीं गया। तो मैं जब चिकन मंगवाती हूँ तो मेरे लिए बड़ा एक हेक्टिक सा दिन होता है कि हमने इसको क्लीन करके अच्छे से वॉश करके तो फिर इसको फ्रीज़ करना। तो आज मैंने जो है इसको इस तरीके से किया। तो मैंने सोचा अब नेक्स्ट टाइम ना मटन की तरह इसको भी मैंने ऐसे ही वॉश करके ना तो ऐसे ही स्टोर कर लिया करना, वरना वैसे बहुत टाइम लगता है इसको मुझे तो वॉश करने में। हाँ, सिरका लगा कर वॉश करें तो फिर थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन ये है कि जब उसने गोश्त की क्लीनिंग अच्छे से नहीं की होती बनाते हुए, कटिंग करते हुए, तो फिर आपको ज़ाहिर टाइम लगता है। तो ये क्लिप बाद में ऐड हो रहा है, बुनाई के शोरबे के बाद ऐड हो रहा है, और वो पहले ऐड हो गया था। तो कुछ इस तरह से डबलिंग हो गई। खैर, और आपने ज़रूर बताना कि आपकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची, और आपने इतने दिन मुझे मिस किया या नहीं। मैं तो डेली देखती थी कि व्लॉग डालती हूँ, लेकिन जो है टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा था। और बस मसरूफ़ियात में जब आप अकेले हों घर को मैनेज करने वाले, एज़ ए फ़ीमेल आपने अपनी हर चीज़ को मैनेज करना है, बच्चों की स्टडी, स्कूल, घर, सहरो अफ्तार, लंच और बाकी भी आनियाँ जानियाँ जो घर में हमारी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आ गया, कहीं चले गए तो खाना स्पेशल या एहतमाम, तो ये और ईद की तैयारियाँ छोटी मोटी चीज़ों से लेके सारी हमारी हाउस वाइफ्स की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो उनको भी हमने सर अंजाम देना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये छोटी छोटी ज़िम्मेदारियों की सूरत में जो नेमतें हमें अता की हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना हम अल्लाह का करें वो कम है। अल्लाह ताला सबको ये नेमतें और बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपने ताक़रात जो है आज भी है 29 रमज़ानुल मुबारक, तो आपने 28 रमज़ानुल मुबारक है और 29 नाइट है आज ताक़रात। तो दुआएं खूब करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा की कसरत करें, और आपने दुआएं करनी है, मुझे भी याद रखना है। ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, सबकी इबादत रोज़े अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन।